स्थिति क्या है, कवियों ने किन किन घटनाओं को अपनी रचनाओं में लिखा है, इन सब का क्रमबद्ध शुरू से अंत तक ज्ञान ही हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य इतिहास का दर्पण है। एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में आपको मैं आज हिंदी साहित्य से रूबरू कराऊंगा एंड हिंदी साहित्य के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। हिंदी साहित्य से जितने रिलेटेड आउट डाउट आपका है वो सब खत्म हो जाएगा। देखिए, हिंदी साहित्य का काल विभाजन तो पहले हम लोग देखेंगे, क्योंकि काल विभाजन जब तक हम लोग को नहीं पता तब तक शायद प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका स्टार्टिंग आदिकाल से होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार से आदिकाल का आरंभ संभवत 1050 से माना गया है। और इसकी ईस्वी में अगर करते हैं तो 993। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संभवत में करने पर 57 ईयर्स आगे हो जाता है, ईस्वी में करने से 57 ईयर्स नीचे हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम इस पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। अब रह गई भक्ति काल। इस तरह करके आप डेट दे सकते हैं। यहाँ पर किस तरह करके डेट है, यहाँ पर है, इधर पे है, इस तरह करके यहाँ देखिए, एक दो, ये 1318 से भक्ति काल आरंभ आरंभ हुआ है सन। ये आप देख सकते हैं आदिकाल। आदिकाल की क्या प्रवृत्तियां होती है? वीरता, युद्ध, धर्म, राजाओं की प्रशंसा इत्यादि। भक्ति काल में क्या था? भक्ति करने की जो परंपरा है, मतलब ईश्वर को प्राप्ति के कई रूप होते हैं। रीति काल में राजाओं के प्रति, राजाओं जैसे श्रृंगारी कवि हो गए हैं, जो दरबारी कवि हो गए हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। भक्ति काल में प्रमुख कवि जैसे तुलसीदास, कबीरदास जी आते हैं। आदि काल में प्रमुख कवि कवि जैसे कि मान के चलिए अमीर खुसरो जी आते हैं, विद्यापति आते हैं। इस तरह की रचनाएं, कवियां यहाँ पर आती हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास का मतलब आप क्या समझते हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास एक महत्वपूर्ण इतिहास के रूप में जाना जाता है, जिसमें कालखंड के अनुसार साहित्य को बांटा गया है। आदिकाल में इस कालखंड के अनुसार से बांटा गया है। देखिए, आदिकाल को किस तरह बांटा गया है, भक्तिकाल एवं द्वितीय, इस तरह करके बढ़ते बढ़ते हम लोग आधुनिक काल तक पहुंचते हैं। तो ये जो साहित्य है, जो हिंदी की लगातार रचना की जा रही है, जो रचना की जा रही है, वो हम लोग आगे आ जाते हैं तब वो धीरे धीरे इतिहास हो जाता है। इतिहास का मतलब क्या है? जैसे आप देख सकते हैं 1857 का युद्ध हुआ था, हम उसे इतिहास के रूप में घोषित करते हैं। कारण, क्योंकि वो पीछे घटित हो चुकी है। इसका साधारण सा अर्थ है कि जब कोई घटना घटित हो जाती है, उसका हम क्रमबद्ध अध्ययन या रचना करते हैं, तो उसे इतिहास के रूप में दर्जा दिया जाता है। ठीक उसी तरह इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास भी है। अच्छा, आपसे पूछा जाए इतिहास क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? मैं तो जानता हूँ यही कि किसी भी घटना का क्रमबद्ध ज्ञान या जानकारी को इतिहास कहते हैं। उसी तरह हिंदी साहित्य का इतिहास का मतलब भी सामान्य होता है। जैसे हिंदी साहित्य में कौन कौन सी रचना रची गई है, उसका क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध अध्ययन, तो हम ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपको हम बोले कि जैसे आपके पास एक एल्बम है घर में, और वो एल्बम क्या है, मान लीजिए आपका बचपन से लेके अब तक की सारी रचनाएं, मतलब सारी आपकी तस्वीरें एंड सारे इमेजेस उसमें मौजूद है। ये देखो इस तरह। तो आप क्या बोलेंगे? ये मेरा, अगर उसको कोई देख के कोई आपके ऊपर टिप्पणी लिख दे या आपके ऊपर कोई रचना कर दे, तो उसको क्या करते हैं? इतिहास। सेम उसी तरह हिंदी साहित्य का इतिहास भी होती है। उसी तरह हिंदी साहित्य में कौन कौन सी रचना रची गई, कब रची गई, किस काल में रची गई, प्रवृत्तियाँ क्या है, समाज की स्थिति क्या है, कवियों ने किन किन घटनाओं को अपनी रचनाओं में लिखा है, इन सब का क्रमबद्ध शुरू से अंत तक ज्ञान ही हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य इतिहास का दर्पण है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास से अब जितने भी डाउट होंगे वो शायद क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय के ऊपर। अब इसको मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। अगर कोई डाउट आपके हिंदी साहित्य से रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा।